हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो चुका है और आप 9th क्लास का 25 तारीख को एसएसटी का एग्ज़ाम है, जिसमें कि ज्योग्राफी से भी कुछ चैप्टर आना है। तो ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोगों का। इसका हम लोगों ने शॉर्ट नोट्स बनाया है। आप लोग एग्ज़ाम सेंटर में जाने से पहले इस शॉर्ट नोट्स को एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। इसमें से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो देखने को मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें आपको बताना है हिमाचल पर्वत कौन से किस कलर से है। उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीपीय समूह। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। शॉर्ट नोट्स इसी के बारे में है। तो जैसा कि आपको मैप में दिखाया गया है, हिमाचल पर्वत किस कलर से है, तो पिंक कलर का है। उत्तरी मैदान ग्रीन से है। प्रायद्वीपीय पठार लाइट लाइट पिंक है और भारतीय मरुस्थल लाइट येलो। तटीय मैदान लाइट ग्रीन और उसके बाद है द्वीपीय समूह लाइट ब्लू कलर से है। तो आप लोग एक बार ये देख लीजिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब लिखा हुआ है आप लोगों का, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। 6 में आपका कलर नहीं किया गया है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और ये क्या है, लक्षद्वीप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिमाचल पर्वत श्रृंखला देखिए, पहला था हमारा हिमाचल पर्वत। तो इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है। हिमालय को नवीन वलित पर्वत कहा जाता है। हिमालय की लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है। हिमालय का देशांतरीय विस्तार तीन श्रेणियों में बटा हुआ है। हिमाद्री हिमालय सबसे उत्तरी भाग में स्थित सबसे अधिक सतत श्रृंखला, जिसमें 6000 मीटर की ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर है। उदाहरण माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत। और सेकंड है आपका हिमाचल, 3700 मीटर से 3500 मीटर ऊंचाई के पर्वत, पीर पंजाल, धौलाधर और महाभारत श्रृंखलाएं कश्मीर, कांगड़ा और कुल्लू की घाटियां यहाँ स्थित हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ सबसे बाहरी श्रृंखला, ऊंचाई 900 से 1100 मीटर और शिवालिक की घाटियों को दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून। जैसा कि आपको मैप में दिखाया गया है कि देखिए, यहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हिमाद्री श्रेणी और उसके नीचे है आपका हिमाचल श्रेणी और उसके बाद है आपका शिवालिक श्रेणी यहाँ पे है। आप लोग मैप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद देखिए, इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व के आधार पर भी विभाजित किया गया, यानी ये उत्तर दक्षिण था। अब हम लोगों को कैसे किया गया है कि उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व के आधार पर भी विभाजित किया गया। तो पश्चिम से पूर्व हमारा कैसे हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व हमारा हो जाएगा, यानी इस टाइप से ये पश्चिम से पूर्व हो गया। तो ऐसे हम लोगों का हिमालय पर्वत को डिवाइड किया गया है। तो देखिए इनको कैसे डिवाइड किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है, जैसे कि पंजाब हिमालय सतलुज और सिंधु नदी के बीच है और कुमाऊं हिमालय सतलुज और काली नदी के बीच है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच है। असम हिमालय तीस्ता और दिंगा नदी के बीच है। पूर्वांचल हिमालय भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है। और उत्तरी मैदान देखिए, उत्तरी मैदान 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा होता है, जैसा कि आपको दिखाया गया है मैप में। देखिए यहाँ पे। और उसके बाद है उत्तरी मैदान को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया, जैसा कि पंजाब का मैदान, यहाँ पे पंजाब का मैदान है, गंगा का मैदान और उसके बाद है ब्रह्मपुत्र का मैदान। देखिए ये आपका हो जाएगा पंजाब का मैदान, ये हो जाएगा आपका गंगा का मैदान और ये हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र का मैदान। पंजाब का मैदान में क्या है, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग। इस भाग में 2 आब की संख्या होती है, यानी 2 आब मतलब 2 नदियों के बीच का भाग होता है। गंगा का मैदान घग्गर और तीस्ता नदी के बीच होता है और ब्रह्मपुत्र का मैदान ब्रह्मपुत्र और उसकी वितरिकाओं से बना असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता होती है। इस आधार पर इन्हें 4 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, भावर,
नदियाँ पर्वतों से ऊंचे नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निरीक्षण करती है। इसे भावर कहते हैं। और तराई किसे कहते हैं? भावर के दक्षिण में सरिताएं और नदियाँ पुनः निकलती है, नम तथा दलदल क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे तराई कहा जाता है। भागर क्या होता है? उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना होता है। वे नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र की ऊपरी वेदिका जैसी आकृतियाँ बनी होती है, जिसे भागर कहते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट है आपका खादर। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निरपेक्षों को खादर कहा जाता है। इनका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आप लोगों के लिए नेक्स्ट पार्ट भी बना सकें। अब उसके बाद है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में देख लीजिए, पहला है आप लोगों का मालवा पठार, फिर छोटा नागपुर पठार, फिर दक्कन पठार। इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार पुराने क्रिस्टलीय अग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना होता है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने और अपवाह के कारण बनना है। इस पठार के दो प्रमुख भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार में पाई जाने वाली काली मृदा को दक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है, इसलिए इसके शैल अग्नेय होते हैं। उसके बाद है भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के पश्चिम छोर पर स्थित है। यह बालू के टिब्बों के ढके हुए रेतीला मैदान है। यह क्षेत्र में 150 मिलीमीटर प्रति वर्ष से भी कम वर्षा होती है। ये रहा आपका भारतीय मरुस्थल यानी थार। उसके बाद है यहाँ की जलवायु शुष्क और कटीली वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। लूनी नदी यहाँ की एकमात्र बड़ी नदी है। यहाँ बरकान अर्धचंद्राकार बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। तटीय मैदान में देख लीजिए, आपका तटीय मैदान आप लोगों का हो जाएगा, ये होगा आपका पश्चिमी तट और ये होगा आपका पूर्वी तट। तो पश्चिमी तट में क्या है? कोंकण, कन्नड़ और मालाबार। और पूर्वी तट में क्या होते हैं? कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार। तो देखिए, पश्चिमी तट क्या कहता है? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित होता है ये। और इस मैदान के 3 भाग है। उत्तरी भाग का नाम कोंकण, मध्य भाग का नाम कन्नड़ मैदान और दक्षिण भाग का मालाबार तट कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान की देख लीजिए, पूर्वी घाट और बंगाल की घाटी के बीच स्थित होता है। ये एक चौड़ा मैदान है। उत्तरी भाग में उत्तरी सरकार कहा जाता है और दक्षिण भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। महानदी गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियाँ द्वारा डेल्टा बनता है। प्रमुख झील चिल्का, पुलिकट एवं कोलेरू है। चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। पश्चिम और पूर्वी घाट दक्कन के पठार के पश्चिमी और पूर्वी किनारों में स्थित है। जैसा कि आपको दिखाया गया, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट क्या क्या है। देखिए, पश्चिमी घाट क्या कहता है? पश्चिमी घाट दक्कन के पठार का पश्चिमी किनारा बनाते हैं और पूर्वी घाट दक्कन के पठार का पूर्वी किनारा बनाते हैं। पश्चिमी घाट यह सतत नियमित किनारा होता है और पूर्वी घाट इसका विस्तार सतत नहीं होता है। और पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है, जबकि पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। और पश्चिमी घाट के सबसे ऊंचा शिखर कौन सा? अन्नामुंडी है, जो कि 2695 मीटर है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है, जो कि 1501 मीटर है। अब देखिए द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। भारत के द्वीप 2 भागों में बटे हुए हैं। पहला है लक्षद्वीप, केरल के मालाबार समुद्र तट के निकट है। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है। कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। सेकंड है आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यह द्वीप समूह 2 मुख्य भागों में बटे हैं, अंडमान उत्तर में और निकोबार दक्षिण में। यह माना जाता है कि ये द्वीप समूह निर्मज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं। ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित है तथा घने जंगलों से आच्छादित है। भारत की प्रमुख भौतिक आकृतियाँ देख लीजिए, ये आप लोगों का मैप है। इसमें भौतिक आकृतियाँ आप लोगों को दिखाई गई है भारत की। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।